पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन। आइए श्री महाराज जी के आशीर्वचन हम लोग श्रवण करेंगे, प्राप्त करेंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए महाराज जी का आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। इसके बाद पुनः द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। महाराज जी की बड़ी दया, बड़ी कृपा जो हम लोगों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। सावन के पावन मास में शिव महापुराण की इस पावन कथा और वह भी मानसरोवर में व्यासपीठ पर विराजमान इस कथा के कथाव्यास संत बालकदास जी, कालीबाड़ी के श्री महंत रविंद्रदास जी महाराज, चचाई राम के महंत जी, अन्य सभी सम्मान्य संतजन, कथा के सभी यजमान और सभी भक्तगण, पिछले 7 दिनों से सावन मास के इस पावन शुक्ल पक्ष में देवादिदेव महादेव भगवान शिव की इस पावन कथा के श्रवण का आनंद आप सबको प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक पूरे देश को 12 ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से प्रभु की इस अलौकिक कृपा का प्रसाद न केवल वर्तमान का भारत बल्कि जो बेहतर भारत था, प्रत्येक श्रद्धालु को प्राचीन काल से ही, आदिकाल से ही यह सौभाग्य प्राप्त होता रहा है कि वह इन देवस्थलों का भगवान शिव से जुड़े हुए पवित्र स्थलों का दर्शन कर सके। बेहतर भारत में कैलाश से लेकर के और रामेश्वरम तक, पूरब में बैद्यनाथ धाम से लेकर के पश्चिम में सोमनाथ धाम तक अगर आप देखेंगे, भगवान शिव से जुड़े हुए सभी ज्योतिर्लिंग या फिर पवित्र स्थल प्राचीन काल से ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता के प्रति हम सबको जागरूक करते रहे हैं। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने भारत के कंकण कंकण में शंकर के दर्शन किए। कोई भी श्रद्धालु किसी पवित्र नदी, किसी पवित्र तीर्थ से किसी भी शिला को उठा करके जब नहाता है और अपने घर में उसका पूजन करता है, तो शंकर के रूप में, भगवान शिव के रूप में हम उसकी उपासना करके अपनी आत्मिक संतुष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याण, जो हम सबके कल्याण का माध्यम बने, हमारी आत्मिक संतुष्टि का माध्यम बने। और हमारे यहाँ इसीलिए एक संस्कृत में एक
लोकोक्ति भी प्रचलित हो गई कि शिवो भूत्वा शिवम त्यजेत्, यानी हम जिसकी पूजा करते हैं उसके अनुरूप बनने का प्रयास भी हम करते हैं। भगवान शिव एक ऐसे लोक देवता है, उनमें कोई जातीय भेद नहीं है, क्षेत्र का भेद भी नहीं है, लिंग का भेद भी नहीं है। केवल मनुष्य ही पूजा करेंगे ऐसा नहीं है, अदर योनि से जुड़े हुए, अन्य योनि से जुड़े हुए जीव भी, अन्य योनि से जुड़े हुए मनुष्योत्तर इस सृष्टि के देव हैं, किन्नर हैं, यक्ष हैं, भूत और पिशाच योनि में जन्म लेने वाले, उन सबको भी भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त होता है। और पिछले कई वर्षों से सावन के इस महीने में संत बालक दास जी की पावन कथा इस मानसरोवर मंदिर में यहाँ के श्रद्धालु और यजमानगण मिलकर के सुनते आते रहे हैं। आपने देखा होगा क्या से 10, 11, 12 साल पहले यह स्थान कितना जर्जर हो गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, अव्यवस्थित हो गया था। लेकिन जब चेतना जागृत होती है समाज की, तो वह उस व्यवस्था के प्रति जागरूक हो दिखाई देता है। गोरखपुर के कुछ श्रद्धालुओं ने मिलकर के तय किया कि नहीं, यहाँ पे अब ये स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहनी चाहिए। मंदिर के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया, चारों मंदिरों का पुनरुद्धार हो गया, सरोवर का पुनरुद्धार हो गया, पूरे परिसर का सुंदरीकरण हो गया। आज यहाँ पे हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अब थोड़ा सोचिए तो कि जिन लोगों के मन में कोई कपट हो, प्रपंच हो, और वह उस कपट और प्रपंच के कारण स्वयं के लिए समस्या स्वयं ही के लिए कर रहे हो, अगर वह कुछ देर के लिए ईश्वर की भक्ति में लीन होकर के, ईश्वर की आराधना में लीन होकर के, इन सब से मुक्त होकर के एक सकारात्मक दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ता है, अपना तो कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त करता ही है, समाज के लिए भी कल्याणकारी बन जाता है। और यही तो शिव की पूजा है, जो स्वयं के भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे और दूसरों के भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। और शिव तो हमेशा कल्याण के ही देवता के रूप में पूजे गए हैं। दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले लेना, औरों को अमृत देना, स्वयं विष का पान कर लेना, और इससे अद्भुत और क्या बात हो सकती है। यानी देश के अलग अलग कोने में आज भी बड़े बड़े शिवालय और ज्योतिर्लिंग हमारी सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करते ही हैं। इसके साथ ही यह भी तय हो जाता है, जब कावड़ यात्रा निकलती है तो हर तबके का श्रद्धालु इस कावड़ यात्रा में भाग लेकर के हमारी सामाजिक एकता का भी बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। और यही ईश्वरीय भक्ति है, यही चमत्कार है। अचानक वर्ष भर आपको कावड़ यात्री नहीं दिखाई देते होंगे, लेकिन सावन मास में जहां भी आप जाएंगे आपको भगवान शिव के प्रति समर्पित हर तबके का, युवा है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, हर तबके का व्यक्ति शिव की भक्ति में लीन होकर के
जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ता है। और पिछले कई वर्षों से इस पवित्र और प्राचीन स्थल पर शिव महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने का आनंद भी यहाँ के श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है। मैं संत बालक दास जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि हर वर्ष वे आकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और आज यहाँ पर इस कथा का विराम भी है। मैं इस अवसर पर कथा के विराम के साथ ही भंडारा का कार्यक्रम संपन्न होगा। आप सभी उसमें भागीदार बनेंगे, प्रसाद ग्रहण करें। मैं इस अवसर पर उन सभी जजमानों को जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक भव्य स्वरूप देने में अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि सामान्य जीवन में हम लोग अपने घर गृहस्थी के कार्यों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। कोई समय तो मिले जो समाज के लिए भी हम कुछ योगदान दे पाए। और इस अवसर पर 7 दिन का समय, आज की व्यस्त दिनचर्या में 7 दिन का समय धार्मिक कथा के माध्यम से ही सही समाज के लिए उपयोगी कराना, उनके लिए एक अभियान के साथ जोड़ने के लिए समर्पित करना और भी सराहनीय पहल है। और ये सभी जजमानों ने जो इस कथा के यजमान हैं, उन सब ने यहाँ पर इस पावन कथा के साथ जुड़कर के इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुँचाने में योगदान दिया। आप सभी श्रद्धालु जन भी जिन्होंने शिव की भक्ति में तल्लीन होकर के पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव से जुड़ी हुई इस पावन कथा का श्रवण पिछले 7 दिनों से आप कर रहे हैं। अक्सर अपराह्न में 4 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कथा होती थी। आज भंडारे का विशेष आयोजन होने के नाते पूर्वाह्न में ही एक कथा आज आयोजित की गई है। हमें ये मान के चलना चाहिए कि जिस भाव के साथ हम ईश्वर की भक्ति करेंगे उस प्रकार की कृपा प्रसाद हम सबको प्राप्त होगा। जो भाव हमारा होगा, जिस भाव से हम भजेंगे, उसी प्रकार का परिणाम भी हमें प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज के इस अवसर पर मैं देवादेव महादेव से, भगवान शिव से आप सबकी सुख और समृद्धि की कामना करता हूँ। आप सबके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली और प्रसन्नता है, इस प्रार्थना के साथ आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से इस स्थान की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जो योगदान आप सबने किया है, ये बना रहे। हर धर्म स्थल को इसी प्रकार का सुंदर बनाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए धर्म स्थलों को या सार्वजनिक संपत्ति को, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। एक तरफ हमारा शास्त्र हमें प्रेरणा देता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और दूसरी तरफ हम धरती माता की श्रृंगार के रूप में सरकारी संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, धार्मिक संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका मतलब अपने पूर्वजों के प्रति हम कृतज्ञता ईमानदारी से नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धा का भाव हम ईमानदारी के साथ व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक अवसर है आप सबके पास कि जब चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह कोई सरकारी भवन हो, चाहे वह कोई सार्वजनिक उपयोग में आने वाला कोई स्थल हो, उनकी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचाने देना किसी को, न स्वयं भी पहुंचाना है, न किसी को पहुंचाने देना है, बल्कि उनके संरक्षण के लिए अपने स्तर पर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य हम सबको करना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम करूँगा। आप सब मेरे साथ बोलेंगे कि ओम नमः पार्वती पतिये हर हर